नमस्ते और स्वागत है आपका रियलिटी चेक में। आज हम लाए हैं दो ऐसे बड़े अपडेट्स जो मुंबई के कमर्शियल और इंफ्रास्ट्रक्चरल लैंडस्केप को रीडिफाइन कर रहे हैं। एक तरफ कॉर्पोरेट एक्सपेंशन और दूसरी तरफ लैंड अपॉर्चुनिटी। पहली खबर मुंबई के पवई से, जहां इंडिया की लीडिंग रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने साइन किया है एक लॉन्ग टर्म 600 करोड़ ऑफिस लीज डील। लेकिन ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट शिफ्ट नहीं बल्कि एक मार्केट सिग्नल है जो मुंबई के ईस्टर्न बिजनेस कॉरिडोर को नए लेवल पर ले जा रहा है। और दूसरी खबर नवी मुंबई से, जहां सिडको ने अनाउंस किया है एक मेगा प्लॉट ऑक्शन नियर द अपकमिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। खारघर के प्रीमियम बंगलो प्लॉट्स की बेस प्राइस 40 करोड़ तक गई है। पर क्या ये लैंड ऑक्शन नवी मुंबई के रियल एस्टेट कर्व को और ऊपर ले जाएगा? तो आज के एपिसोड में हम डीकोड करेंगे कॉर्पोरेट एक्सपेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ के बीच का डायरेक्ट कनेक्शन। दोनों डेवलपमेंट्स मिलकर एक ही स्टोरी कह रहे हैं। मुंबई's रियल एस्टेट इंजन इज बैक इन फुल मोशन। Hello and welcome to Reality Check, powered by NoBrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage and a subscription fees. चलिए शुरू करते हैं पवई के कमर्शियल स्काईलाइन से। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल लिमिटेड ने मुंबई के पवई में अपना नया कॉर्पोरेट ऑफिस लीज किया है। एक 15 साल का एग्रीमेंट जिसकी टोटल वैल्यू लगभग 597 करोड़ है। ये स्पेस मिलेगी हीरानंदानी लाइट ब्रिज बिल्डिंग के 10 से 15 फ्लोर्स तक, जहां क्रिसिल अगस्त 2025 से शिफ्ट होने वाला है। इस डील के तहत क्रिसिल महीने का 2.35 करोड़ रेंट पे करेगा, रफली 94 रुपीज पर स्क्वायर फीट के रेट से, और हर साल 4.77% का रेंट एस्केलेशन होगा। कंपनी ने 38.2 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दिया है। टोटल एरिया 2.5 लाख स्क्वायर फीट, जिसमें 250 कार और 75 टू व्हीलर पार्किंग स्पेसेस भी इंक्लूडेड है। हीरानंदानी ग्रुप ने इस ट्रांजैक्शन को कंफर्म करते हुए कहा कि ये लॉन्ग टर्म लीज पवई के कमर्शियल मार्केट की स्ट्रेंथ दिखाता है, जहां डिमांड प्रीमियम वेल डिजाइन वर्क स्पेसेस के लिए कंटिन्यूसली बढ़ रही है। पवई का साके विहार बेल्ट, वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवेज, JVLR, जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड और अपकमिंग मेट्रो लाइन 6 के कारण अब मुंबई का एक मेजर बिजनेस हब बन गया है। और इंटरेस्टिंगली, क्रिसिल का पुराना ऑफिस क्रिसिल हाउस अब फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस ऑपरेटर कोवर्क्स इंडिया को लीज पर दिया गया है। कोवर्क्स यहाँ अपना नया मैनेज्ड ऑफिस सेटअप लॉन्च करेगा, जिसमें फुल्ली सर्विस वर्क स्पेसेस एंटरप्राइज क्लाइंट्स के लिए रेडी होंगे। ओवरऑल ये डबल डील पवई के रियल एस्टेट मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन है, जो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर और लास्ट माइल मेट्रो कनेक्टिविटी के वजह से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। पवई के कमर्शियल मार्केट से निकली ये पॉजिटिव मोमेंटम अब नवी मुंबई तक पहुंच गया है, जहां एयरपोर्ट के पास सिडको ने एक और बड़ा मूव किया है। सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी सिडको ने नवी मुंबई के अराउंड टोटल 30 लीज होल्ड प्लॉट्स ऑक्शन के लिए अनाउंस किए हैं। ये प्लॉट्स डिफरेंट कैटेगरीज के लिए रिजर्व किए गए हैं। 8 बंगलो प्लॉट्स, 8 रेसिडेंशियल बिल्डिंग प्लॉट्स, 4 मिक्स्ड यूज प्लॉट्स, 4 कमर्शियल प्लॉट्स और कुछ स्टोरेज और वेयरहाउस के लिए। सबसे ज्यादा डिस्कशन बंगलो प्लॉट्स पर हो रहा है। 8 प्राइम प्लॉट्स खारघर में, जिनका कंबाइंड बेस प्राइस 40 करोड़ से ज्यादा है। इन प्लॉट्स का साइज 400 से 500 स्क्वायर मीटर तक है और रिजर्व रेट 1.25 लाख पर स्क्वायर मीटर रखा गया है। सिडको के नोटिस के मुताबिक ऑक्शन 16 अक्टूबर को ऑनलाइन मोड में होगा और रिजल्ट 17 अक्टूबर को डिक्लेयर किए जाएंगे। सबसे कॉस्टलीस्ट प्लॉट 41,994 स्क्वायर मीटर का मिक्स्ड रेसिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट है, जिसका बेस रिजर्व प्राइस है 3.51 लाख पर स्क्वायर मीटर। ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए लोग डायरेक्टली eauction.sidcoindia.com पर अप्लाई कर सकते हैं। ये प्लॉट्स नवी मुंबई के प्राइम नोड खारघर, एरोली, नेरुल, द्रोणागिरी, न्यू पनवेल,
कोपर खायराने, सानपाड़ा और कमल बोली में लोकेटेड है। सभी लोकेशंस नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 30 to 45 मिनट्स के डिस्टेंस पर है, जिसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 8 अक्टूबर 2025 को किया था। कमर्शियल ऑपरेशंस एयरपोर्ट के दिसंबर 2025 तक स्टार्ट होने की उम्मीद है। सिडको के इस स्टेप का मकसद है डिमांड बढ़ रहे एयरपोर्ट कॉरिडोर के आसपास अर्बन डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट को पुश देना। ये दोनों अपडेट्स एक क्लियर मैसेज देते हैं। मुंबई और नवी मुंबई दोनों ही अपने नेक्स्ट रियल एस्टेट बूम के डोर स्टेप पर है। कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड हो रहा है और लैंड वैल्यू स्टेडीली राइज कर रही है। सब कुछ एक ही डायरेक्शन में सिग्नल कर रहा है। कॉन्फिडेंस वापस आ गया है मार्केट में। आपको क्या लगता है, पवई के कमर्शियल राइज और नवी मुंबई का लैंड ऑक्शन से क्या प्रॉपर्टी प्राइसेस और तेज बढ़ेंगे? अपना थॉट कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही ऑथेंटिक रियल एस्टेट इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें nobrokerage.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आपको हर नया अपडेट मिलता रहे।